ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 21 सितंबर से लेके 28 सितंबर। टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि लग्नेश जो आपके शुक्रदेव बनते हैं, लग्नेश जो पीड़ित है केतु के साथ, लग्नेश जो पीड़ित है मंगल के साथ, और मंगल देव का राहु के नक्षत्र में परिवर्तन करना, ये बहुत ही मेजर लेवल पे आपको इंपैक्ट करने वाला है। उधर बुध आदित्य योग बनना, यानी कि सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में मूल त्रिकोण राशि वर्गो साइन में एग्जॉल्ट हो गया। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है, यानी कि अब जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप कितनी अपॉर्चुनिटी कैश करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आइए देखते हैं आपकी लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे। इन द एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण, और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम जानते हैं ग्रह गोचर को, ये 4 नक्षत्र क्या बता रहे हैं आपके लव के बारे में। की बात करूं तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में कंबस्ट होकर बैठा है, और शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप का कारक है, जो आपके लग्नेश है, वो कहीं ना कहीं केतु के साथ पीड़ित हो रखे हैं। तो सूर्य, केतु, चंद्रमा, मंगल और राहु कहीं ना कहीं ये पीड़ित होते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन, अकेलापन महसूस करते हुए नजर आओगे। अपने होने के बावजूद आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकती है, थोड़ा सा ईगो में प्रॉब्लम हो सकता है, और कोई ना कोई सडन इवेंट, सडन आर्गुमेंट आपको ब्लॉक अनब्लॉक भी करा सकता है। तो ये सिचुएशन आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेजर इशू मुझे थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं, और कहीं पर जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी आप कोई मेजर डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। शायद ब्लॉक कर दो, शायद ब्रेकअप कर लो। तो इन चीजों की वजह से अगर आप नहीं चाहते हैं ये चीजें क्रिएट हो आपकी लाइफ में, आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। आप अपनी इस ऊर्जा को, अपने एग्रेशन को, इस एनर्जी को आप हो सकता है तो आप अपनी भक्ति में लगा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वर्गों के साइन, मरकरी के साइन बैठे हैं, जो आपके फिफ्थ हाउस के मालिक है, और उन्हें एक्टिव करते हुए ये बता रहा है कि ये साधना का बहुत अच्छा समय है। अपने पार्टनर के साथ मंदिर जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्रैवल कीजिए, साथ साइड बाई साइड कुछ कॉफी डेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वीक आपके लिए सुंदर हो जाएगा। अदरवाइज किसी तरह का आर्ग्यूमेंट, किस तरह का एग्रेशन, किस तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट में बात आना आपको थोड़ा सा वाद विवाद को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो सेवंथ हाउस का मालिक सिक्स्थ में चला गया है, और सिक्स्थ हाउस बहुत एक डिजीज का है, एक्टिव साइन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का है, ऋण रोग शत्रु का है। तो कहीं ना कहीं अपनों से टेंशंस बढ़ सकती है, अपनों से प्रॉब्लम हो सकती है। मदर लाइक फिगर को कोई ना कोई ट्रबल आ सकता है, हेल्थ चैलेंजेस आ सकती है। घर में कोई चीज बेचने का बहुत अच्छा समय, अगर कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट। कहीं ना कहीं राहु के नक्षत्र में आ जाएगा। मंगलवार के बाद आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का समय है ये, और इस समय पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। जो नेचर अभी तक था और जिस नेचर के साथ अभी तक आप आ रहे थे, अब वो चीज पीक आ गया है कि अब आप उस नेचर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सेम पैटर्न, सेम प्रॉब्लम के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर आर्गुमेंट आएगा, सामने वाले को आप समझाओगे, आपको सामने वाला समझाएगा, और गलतियां निकलेंगी, और आपका जो फोर्थ हाउस है वो डिस्टर्ब होगा, यानी कि इमोशनल वेलबींग खराब होता हुआ नजर आएगा। राहु मंगल ये चीज जरूर बताता है कि आप कोई ईएमआई पे कोई चीज खरीदने वाले हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई व्हीकल, कोई लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल भूमि को भी दिखाता है। तो हो सकता है इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं लैंड प्रॉपर्टी, और हो सकता है कि लैंड प्रॉपर्टी आपने अपने पार्टनर के नाम की हो और उसको वापस ले सकते हैं आप। तो ये भी चीजें कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग भी कोई कार्य हो सकता है। फाइनेंसिस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। 8 लॉर्ड सेकंड में गए, क्या बोल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये मेक और ब्रेक होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रही है। जॉब की बात करूंगा तो सिक्स्थ हाउस में राहु के ट्राइन में मंगल, और राहु 10th हाउस में, जो एआई से रिगार्डिंग काम करते हैं, रिसर्च से रिगार्डिंग काम करते हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, जो एविएशन में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं जो क्वांटम फिजिक्स, कुछ ना कुछ डेटा पे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। जो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव समय दिखा रहा है। मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, तो राहु मंगल इन लोगों के लिए, इन सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बस प्रॉब्लम कहां आ रही है कि आपको इस समय सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मंथ का एंड है, रिलेशनशिप से दूर होकर, और रिलेशनशिप आपका डिमांड करेगा टाइम का, और आप डिमांड टाइम वो पूरा नहीं कर पाओगे, यानी कि टाइम की डिमांड पूरा ना कर पाना, और अपने अगर करते हैं तो प्रोडक्टिविटी पे दिक्कत आएगी। तो ये जॉब, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने में आपको ट्रबल आ सकता है, और ये मंगलवार के दिन से ज्यादा
एक्टिव हो जाएगा। तो अपना थोड़ा ध्यान रखिए, बैलेंस बना सकता है तो बैलेंस बना के चलिएगा। पहले से ही जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है उसमें मी टाइम नहीं अपने पर्सनल पार्टनर को दें, अदरवाइज जॉब पर फोकस करें। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, 10th हाउस में राहु बैठा है, राहु के टाइम में मंगल बैठा है। जो मशीनरी रिलेटेड काम करता है, मशीन से रिगार्डिंग कोई काम करता है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उनके लिए अच्छा है। मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड रिलेटेड किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिगार्डिंग कोई कार्य करते हैं, बहुत ही अच्छा समय आपका दिखाई देने वाला है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस डेटा को थोड़ा सा खगोलने की जरूरत है, उस डॉक्यूमेंट को खगोलने की जरूरत है, उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं जांचने की जरूरत है। अगर आप ये जांच के करते हैं तो ये नवरात्रि का समय आपको किसी तरह का इनिशिएशन करने में हेल्प कर सकता है। हो सकता है आप कोई वेबसाइट लॉन्च करें, कोई नया स्टार्टअप, नया ऑफिस, नई ओपनिंग, ये भी चीजें की प्लानिंग हो रही होगी या फिर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बताएगा, हेल्थ की बात करूंगा तो मंगल आपके 6th हाउस में बैठे, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको रिकवर करोगे आप, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक हो गया था, आप अपनी हेल्थ को कहीं ना कहीं आपका अटेंशन लेगा हेल्थ, तो हेल्थ की तरफ अटेंशन, मेंटल हेल्थ के ऊपर अटेंशन आपका जाने वाला है। आप अपने आप को पीसफुल बनाने की कोशिश करोगे। आइसोलेशन वैसे ही आ गया है, लोग आपसे दूर जा रहे हैं। जिन लोगों को आप अपने पास रखना चाहते थे अभी तक, अब दिमाग में आएगा, वो सोल रियलाइनमेंट का समय है। मैंने ग्रहण की एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको समझ में आया होगा अगर आपने उसको पूरी देखी है तो। मैं उसमें बताया है कि अब आपका समय है कि जब आप अपने आप को सच बोलने लगोगे, जो चीज जा रही है उसके छोड़ने लगोगे, जो जाना चाहता है उसको छोड़ने लगोगे, जो आपको अति प्रिय है उसका भी कहीं ना कहीं लेट गो करते हुए नजर आओगे, और यही आपके लिए अच्छा है। इस समय काल में आपसे कोई दूर जा रहा है तो समझ लीजिए वो बाध्य था, वो जाना ही था। ग्रह कॉम्बिनेशन ऐसा बता रहे हैं, जो जाना है वो जाके ही रहेगा। मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप अपना, और अपने फूड का ध्यान रखिएगा, क्या खा रहे हैं, क्योंकि इस समय तमस, कोई भी फायरी चीज खाने से आपका पेट खराब हो सकता है, जलन हो सकती है, गैस हो सकता है आपको, ठीक है। प्लस इस समय आप कुछ क्विट करना चाहते हैं, नॉनवेज खाते थे, अल्कोहल पीते थे, कोई ऐसी नेगेटिविटी थी, आप एडिक्शन था, स्मोक का एडिक्शन था, इस समय आप क्विट करना चाहते थे। इस समय उर्ग एनर्जी बनी हुई है, यानी कि देवी माँ की कृपा, माँ काली की कृपा, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति भाव के द्वारा आप अपने जीवन के जो कांटे हैं ना उसको दूर कर सकते हैं। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, सूर्य मरकरी बुधादित्य योग ज्ञान विवेक बुद्धि बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ाएगा आपका, लेकिन विद प्रेशर, कोई ना कोई कंपटीशन आपको जीतना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ज्यादा दिखाई दे रही है, कॉम्पिटिटिव एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो उस कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। किसी चीज को लेट गो करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। किसी एडिक्शन को छोड़ना चाहते थे, मैंने हेल्थ में ही बोला है, आप छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं इस समय। अब सॉरी, बाध्य भी नहीं हो आप, मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो चांसेस बन रहे हैं आपके लिए। अगर आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप किसी को लेट गो कर सकते हैं। रिश्ता हो, किसी की पुरानी याद हो, किसी तरह का एडिक्शन हो, आप समझदार हैं, आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके साथ ये टाइम आ गया है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए 6th हाउस में मंगल है, बहुत पॉजिटिव बैठा है। आप इस समय कोई वर्कआउट जाना चाहते हैं, जिम जाना चाहते थे, किसी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाइन होना करना चाहते थे अपने आपको, दिस इज द मूवमेंट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है उसको फिक्स करें, ये आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी है। देवी माँ का नवरात्रि स्टार्ट हो गया, सूर्य को अर्घ्य देना, देवी माँ की स्तुति करना, यही आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। माँ काली की आराधना, देवी माँ की आराधना, उन पे उनकी उनकी दीपक जलाना, उनकी ज्योति को प्रज्वलित करना, उनका उस कवच को सुनना, उस कवच को पढ़ना, उस अध्याय को समझना, ये आपके जीवन के तमस को हटाएगा। यानी कि आपको फील कराएगा कि जब नेगेटिव सिचुएशन आती है तो कोई होता है जो अपने बच्चे की रक्षा करती है, वो माँ भगवती, माँ भवानी है, और वो फाइनली आ चुकी है, उनका अराइवल हो गया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।